गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वेक्टर फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले यह पढ़ा है कि यदि y हमारा कोई x का फंक्शन होता है, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे कि y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स। इस प्रकार के फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव पिछले बार पढ़ा था कि y हमारा x का फंक्शन है। फंक्शन होता है तो क्या मतलब होता है कि ये कोई डोमेन सेट है, ये को डोमेन सेट है ए बी। तो x, ये x इसका कोई एलिमेंट है, तो इसका ये f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो x के लिए हमें एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है fx। तो यह डेरिवेटिव हमने पढ़ा था फंक्शन का, ये फंक्शन की परिभाषा। यहाँ पे हमको नई बात बस इतनी है कि यहाँ पर हमको वेक्टर का सदिश फलन का डेरिवेटिव पढ़ना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सदिश फलन क्या हुए? फलन तो एक यही होते कि इसके हर x, इसके हर एलिमेंट के लिए हमें ये एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है fx। यदि यहाँ पे सदिश फलन है, तो यदि इसके लिए हमें एक सदिश प्राप्त हो तो हम ऐसे फलन को क्या कहते हैं? सदिश फलन कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जैसे हमारा r ये t पर डिपेंड करता है, t पर निर्भर करता है, कोई सदिश फलन है। अगर सदिश फलन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सदिश को हम कैसा लिख सकते हैं, वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, घटकों के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, प्लस f3t। तो हमको ये देखना है कि इस फलन का, सदिश फलन का डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल उसी की तरह से हम डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या होता है। इसमें इसका डेरिवेटिव देखते थे तो क्या होता था, हम कहते थे कि भाई x में परिवर्तन करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स। जब x में परिवर्तन किया तो अर्थात यह है x प्लस डेल्टा एक्स। तो इस y में भी कुछ परिवर्तन होता है, मान लेते हैं ये रहा हमारा परिवर्तन। तो डेल्टा वाई किसके बराबर हो गया? इसको घटा देते थे, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसको डेल्टा एक्स से भाग देते हैं और लिमिट ले लेते हैं, इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर यह लिमिट एक्सिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, अगर ये लिमिट एक्सिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो, तो इस वाली बात को हम ये लिखते हैं कि y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या है। इसको ये लिख देते थे, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अर्थात यह लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, यह लिमिट, इस लिमिट का अगर अस्तित्व हो, तो हम क्या कहते थे, इसी वाली बात को हम कहते हैं कि y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पर नई बात बस इतनी सी है कि हमारा फंक्शन जो है वह वेक्टर फंक्शन है। तो डेरिवेटिव की परिभाषा है कि भाई यदि यह ये माना r हमारा वेक्टर फंक्शन है, r हमारा सदिश फलन है जो किस पर निर्भर करता है, किस t पर निर्भर करता है। ये y हमारा फंक्शन था, किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। ये y जो है वह x का फंक्शन है, y जो है वह x का फंक्शन है। ये r, ये सदिश फलन है। सदिश फलन, सदिश को हम कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं।
तो इसलिए यानी किस पर निर्भर कर रहा है, टी पर निर्भर कर रहा है। अर्थात जैसे ये आर टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस साइन टी के, तो ये आर सदिश फलन हुआ, किस पर निर्भर करता है, टी पर। ये फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी इस टी पर निर्भर करता है। तो ये हमारा सदिश फलन वह इसी प्रकार का है, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। चलिए अब देखें, तो डेरिवेटिव की परिभाषा तो क्या हुई, यही हुई, माना आर इस टी का सदिश फलन है, इज अ वेक्टर फंक्शन। तो इस ये टी प्लस डेल्टा टी, टी में परिवर्तन किया तो ये माना आर प्लस डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर क्या हो जाता है, एफ, सब्ट्रैक्ट किया इनको, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, इसको डेल्टा टी से भाग दे देते, इसको डेल्टा टी से भाग दिए, इसकी लिमिट निकाल ली, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अगर यह लिमिट एक्सिस्ट करती है तो हम कहते हैं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। आर का टी के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होगा, टी आर बाई डी टी, इसके बराबर हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बाई डेल्टा टी। अब देखें ये माना ये जो आर जो हमारा जो वेक्टर फंक्शन था वो क्या है, ये एफ टी जो किसके बराबर है, ये कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, माना लेट आर बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, माना आर टी का सदिश फलन है। सदिश फलन को हम ऐसा लिख सकते हैं, देन शो दैट dr by dt is df1 by ti plus df2 t by dt j plus df3 t by dt of this k, जहाँ f r क्या है का, r का डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है when डेरिवेटिव ऑफ r एक्सिस्ट, कि जब यह लिमिट एक्सिस्ट कर, डेरिवेटिव ये कब इसका अस्तित्व कब होगा कि भाई ये लिमिट एक्सिस्ट करे, तो ये r जो है, जहाँ ये जो r जो है इसका डेरिवेटिव ऑफ r एक्सिस्ट, जब r का डेरिवेटिव अर्थात ये लिमिट एक्सिस्ट करेगी तो हम उस केस में कहते हैं कि r का डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है। तो एफ टी प्लस डेल्टा टी क्या हो गया हमारे पास, F1 ये टी प्लस डेल्टा टी आई प्लस F2 टी प्लस डेल्टा टी, और तीसरा वाला F3 टी प्लस डेल्टा टी, ये अर्थात r प्लस डेल्टा आर। अब ये इसको चलो एक कह देते हैं, इसको दो कह दें, तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाता है, डेल्टा आर किसके बराबर मिलता है, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी। इसी प्रकार से अब इसमें आई वाले टर्म्स को साथ रखें तो क्या बन जाता है, एफ वन टी प्लस डेल्टा टी
माइनस f1t आई प्लस f2t प्लस डेल्टा टी माइनस f2t जे, और इसी प्रकार से ये तीसरी टर्म, इसको क्या करते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि f1 t प्लस डेल्टा टी माइनस f1 t बाई डेल्टा टी आई प्लस f2 t प्लस डेल्टा टी माइनस f2 t बाई डेल्टा टी जे, और इसी प्रकार से अगली वाली टर्म। अब इसमें लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब वो कहता है कि इस आर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आर का डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करता है, अर्थात यह जो लिमिट है ये आप कहते हो कि डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट करता है, आर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डी आर बाई डी टी का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, ये विद्यमान है, अर्थात यह जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करती है, अर्थात ये जो लिमिट है यह एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है, तो यह रियल में। और यहाँ भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये क्या बन गया, ये f1, तो ये df1 बाई डी टी आई, ये f1 जो है वह t का फंक्शन है, आई प्लस डी f2 t t बाई डी टी ऑफ f2 t जे, और इसी प्रकार से अगली वाली टर्म df3 t बाई डी टी। तो हमने क्या देखा कि यदि r हमारा कोई सदिश फलन था, सदिश फलन है, तो उसको घटकों की फॉर्म में, उसके कंपोनेंट की फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, किसी भी सदिश को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ये df1 बाई डी टी आई, df2 बाई डी टी जे, df3 बाई डी टी के, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ नई बात बस हमारे पास इतनी है कि यहाँ पर हम सदिश का, वेक्टर का डेरिवेटिव देख रहे हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन करते हैं कि माना r जो है, let r be the vector t square I plus sin t j plus e raised to t k। तो r क्या है, वेक्टर है, इस पर निर्भर कर रहा है t पर, तो r वेक्टर फंक्शन है t का, फाइंड dr by dt। तो dr by dt निकाले तो क्या मतलब हुआ, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जानते हो आप 2t, इसका डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, e रेज टू t का डेरिवेटिव क्या होता है, खुद ही होता है। इसी प्रकार से d2r, अगर इसका ये dr by dt ये भी फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, देख रहे हो आप, इसका डेरिवेटिव निकालें d2r by dt2, तो क्या मतलब हुआ, डी बाई डी टी किसका करना है, डी आर बाई डी टी का, इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा हमको, t का डेरिवेटिव 1, तो 2 i cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी जे, e की पावर t का डेरिवेटिव की पावर t के, ये भी वेक्टर फंक्शन है, देख रहे हो आप,
टी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे ही हम इसके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं आगे आगे। d3 आर बाई dt3 क्या हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करें, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये साइन टी का डेरिवेटिव cos टी जे प्लस ई की पावर टी का डेरिवेटिव। तो ऐसे ऐसे हम ये डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं इसके। अब कुछ क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि मॉड डी आर बाई डी टी निकालो, तो ये जानते ही है मॉड डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, इस 2t का स्क्वायर प्लस cos t का स्क्वायर प्लस e की पावर t का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन गया, 4t स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर t प्लस e की पावर 2t। आपको कह सकता है कि डी आर बाई डी टी का मान निकालो इस वेक्टर का एट टी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 0 पर डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी ये रहा 2ti प्लस cos टी जे। तो ये क्या हो गया 2ti, 2t की वैल्यू 0 आई cos टी जे cos 0 जे प्लस e की पावर t के। तो ये क्या बन गया, cos 0 कितना होता है 1, e की पावर 0 कितना होता है। तो ऐसे ऐसे हमको मान इसके निकाल सकते हैं हम। आप कीजिएगा। फाइंड डी यू बाई डी टी, डी टू यू बाई डी टी टू, जहाँ u क्या है 5 टी स्क्वेयर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के। यदि a हमारा सदिश फलन हो साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे प्लस थीटा के, फाइंड डी ए बाई डी थीटा डी टू ए बाई डी थीटा टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पे इसका मान निकालना है कि ये सदिश फलन क्या होगा। यदि r हमारा सदिश फलन हो जो इनका सम है u प्लस v, अर्थात ये u t और v t क्या है, r वेक्टर फंक्शंस सदिश फलन है, u और t क्या है, वेक्टर फंक्शंस हैं जो डिफरेंशिएबल हैं, whose डेरिवेटिव एक्सिस्ट, कि जिनका कि डेरिवेटिव अस्तित्व है, उनका एक्सिस्ट करते हैं, है ना। तो हमको ये t के फलन है, तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी हमने जैसे ये देखा था, ये r हमारा क्या होता था, शो दैट डी आर बाई डी टी क्या होगा, दिखाओ कि डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी यू बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी।
तो ये हमारा आर क्या है, ये हमारा फंक्शन है टी का, है ना? ये जो है वह क्या है, दो वेक्टर्स फंक्शंस का सम है। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये लिमिट होती है इसकी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या अगर कहो तो ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी अभी हमने ऊपर देखा था क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी बाई डेल्टा टी। अब एफ टी क्या है हमारा, ये यू टी प्लस वी टी, तो एफ टी प्लस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये यू टी प्लस डेल्टा टी प्लस वी टी प्लस डेल्टा टी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी करें तो क्या मिलेगा हमको, यू टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू टी प्लस ये यू टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू टी प्लस वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी बाई डेल्टा टी। या इसको लिमिट को क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यू टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू टी बाई डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी बाई डेल्टा टी। तो हम क्या पाते हैं, ये u और t मतलब डेरिवेबल फंक्शंस है, डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, du बाई डी टी प्लस इसी प्रकार से दूसरी वाली dv बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या बन गया, यदि r हमारा वेक्टर फंक्शन है, सदिश फलन है, जो दो सदिशों का योग है, जो दो वेक्टर्स का सम है, तो उस केस में हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, डी आर बाई डी टी डी यू बाई डी टी प्लस डी बाई, यहाँ पे ये जो u और v क्या है, वेक्टर फंक्शंस हैं। कैसे वेक्टर फंक्शन है कि जिनका की डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है, इनका डेरिवेटिव का अस्तित्व है। तो ये आ गया। इसी प्रकार से आप कीजिएगा कि यदि r u माइनस v हो तो डी आर बाई डी टी दिखाओ, डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी यू बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी। और इसी क्रम में इसको दिखाना कि अगर r हमारा फंक्शन है u डॉट v, जहाँ u और v ऊपर वाली बात ही है, इनके डेरिवेटिव का अस्तित्व है, तो दिखाओ डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी यू बाई डी टी डॉट v प्लस u डॉट डी वी बाई डी टी। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।